केदारनाथ यात्रा के दौरान बस गिरी नदी में। उसके बाद जो हुआ वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। केदारनाथ एक ऐसा स्थल है जहां जाने को लोग सालों से कामना करते हैं, पर आप ये बात मानते होंगे कि जब तक बाबा केदारनाथ का बुलावा खुद नहीं आ जाता तब तक कोई भी व्यक्ति केदारनाथ यात्रा नहीं कर पाता। दोस्तों, हमें पता है कि भोलेनाथ के भक्त हो और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये घटना है बिहार में रहने वाले गौतम की। अभी अभी गौतम ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गौतम महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और आए दिन अपने दिल की बातें और तकलीफें भोलेनाथ से करता था। उसने बाबा केदारनाथ से एक मन्नत मांगी थी, यदि वह किसी भी सरकारी नौकरी में पास हो जाता है तो सबसे पहले केदारनाथ जाकर महादेव की पूजा करेंगे। गौतम एक ऐसा लड़का था जिसने अपने जीवन काल में महादेव की पूजा के अलावा और कुछ नहीं किया करता था, और यही कारण था कि महादेव की कृपा हमेशा गौतम पर बनी रहती थी। गौतम अत्यंत मेहनती और समझदार लड़का था। देखते देखते उसने सरकारी नौकरी निकाल ली और अब बारी थी केदारनाथ जाकर महादेव से वादा पूरा करने की। जिस दिन गौतम महादेव के दर्शन करने के लिए निकलने वाला था, ठीक उसी पहली रात गौतम ने सपने में महादेव से मुलाकात की। महादेव उसे बार बार एक ही बात कह रहे थे, केदारनाथ मत जाओ। गौतम को समझ नहीं आ रहा था। उसने महादेव से वादा किया था कि सरकारी नौकरी निकलने पर सबसे पहले महादेव के दर्शन करेगा, और महादेव का यो तो सपने में आकर केदारनाथ जाने से मना करना गौतम को बेचैन कर रहा था। कई सारी मानसिक तकलीफों के बाद गौतम ने तय किया कि वह केदारनाथ जाएगा, और गौतम केदारनाथ के लिए निकल पड़ा। महादेव से मिलने उत्तराखंड जाने तक का सफर काफी सुनहरा खुशनुमा होता है। उत्तराखंड राज्य में पहुंचकर थोड़ा आराम करके निकल पड़ा केदारनाथ बाबा के पास। पहले तो गौतम ने सोचा कि वह पैदल ही चला जाएगा, पर कुछ दूर जाने पर उसे एहसास हुआ कि यदि वह पैदल ही चलता रहा उसे पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी। गौतम ने देखा एक बस केदारनाथ की तरफ ही जा रही है। गौतम उस बस में चढ़ गया और बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गौतम को खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे गौतम उसे बस में अपनी जगह बनाकर बैठ जाता है। वह बस श्रद्धालुओं से भरी थी। मस्ती में सभी बाबा केदारनाथ के भजन कीर्तन में लीन होकर मस्ती से जा रहे थे। बस में इतना आनंद था कि उस वक्त गौतम को अपनी तकलीफों का एहसास ही नहीं हुआ। बस केदारनाथ पहुंचने ही वाली थी। कुछ देर पहले एक नदी किनारे उनकी बस खराब हो गई। सभी श्रद्धालु अत्यंत घबरा गए, तो बस वाले ड्राइवर से केदारनाथ जल्दी पहुंचने के लिए कहने लगे। ड्राइवर को खुद ही नहीं मालूम था आखिर बस को अचानक हो क्या गया। ड्राइवर की बहुत प्रयास करने के बाद जब बस चालू नहीं हुई तो वह सभी को कहकर आसपास की दुकान वालों से मदद मांगने के लिए निकल पड़ा। बस में बैठे बैठे लोग घबराने भी लगे और परेशान भी होने लगे। गौतम भी खड़े खड़े काफी थक गया था। उसने सोचा यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि वह बाहर आकर टहल जाए। वह बस से निकलकर बाहर चला गया। जैसे ही गौतम बाहर निकला, बस सभी श्रद्धालुओं के साथ नदी में गिर गई। गौतम को देखकर झटका लगा, यह उसके साथ क्या हो गया। गौतम ने सभी को एक साथ नदी में गिरता हुआ देखा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसे तैरना भी नहीं आता था। आसपास में दौड़ता भगत गौतम लोगों से मदद मांगने लगा, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। खाली नदी के पास खड़े होकर तमाशा देखने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था, और वह लाचार होकर वहीं खड़ा रहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, चलो गौतम, हमें सबकी जान बचानी है। और गौतम का हाथ थामकर आदमी ने उसे नदी में ले गया। दोनों ने मिलकर सभी की जान बचाई। गौतम पानी की गहराई में जाकर बच्चों को अपनी गोद में लेकर वापस आया। उस व्यक्ति ने भी सभी को सहारा देकर किनारे तक ले आया। सभी ने धन्यवाद किया। गौतम ने भी उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा। वह जवाब में उस व्यक्ति ने कहा कि जल्द ही मिलेंगे, तो फिर वह व्यक्ति चला गया। गौतम सोच में पड़ गया, आखिर ये वह क्या। उसे तो तैरना तक नहीं आता था, न ही कभी पानी की गहराई में गया था, तो आखिर आज उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि जान बचा ली। आखिर वह व्यक्ति कौन था? उसके छूने से आखिर उसमें इतनी ताकत कैसे आ? तभी एक बच्ची चिल्लाते हुए उसके पास आई और बोली कि उसने महादेव को देखा है। गौतम उसे पूछने लगा कि कहाँ देखा है।
और कैसा है? लड़की बोली कि जिन्होंने सभी की जान बचाई वह महादेव ही थे। ये बात सुनकर गौतम आश्चर्यचकित रह गया। सोचने लगा ये बात मेरे मन में क्यों नहीं आई। स्वयं महादेव ने उसका हाथ थामा था और उसे दुर्घटना से बचने के लिए महादेव सपने में आकर उसे केदारनाथ जाने से मना कर रहे थे। तो फिर महादेव ने सभी की जान बचा ली। गौतम अत्यंत प्रसन्न हो गया और फिर वह महादेव की भक्ति में लीन होकर केदारनाथ पहुंचा और महादेव की पूजा और उनके चरणों में पकड़कर खूब रोया और धन्यवाद कहकर वापस घर आया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।